Good evening, all of you, and welcome to today's पेपर डिस्कशन टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 53 और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, √3 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा, और ये वैल्यू हमें इक्वल दे रखी है √3 माइनस आयोटा अपॉन के। तो अभी RHS को और नहीं देखेंगे, वी विल बी जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग आवर LHS। तो LHS को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर नीचे 1 प्लस √3 आयोटा है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर या उसका कंजुगेट होगा 1 माइनस √3 आयोटा। अब इसको ओपन कर दो तो √3 माइनस 3 आयोटा प्लस √3 बचेगा ऊपर, और नीचे A² माइनस B² की आइडेंटिटी से 1 प्लस 3 4 हो गया। तो टोटल आ गया 2√3 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 4। 2 कॉमन लेके कट करने पे ये बन जाएगा √3 माइनस आयोटा बाई 2। अब इसको अगर हम कंपेयर करें अपने RHS के साथ में तो की जगह 2 है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बट इसके थर्ड पार्ट पे जो हम लोग जाएंगे तो उसको हम लोग शॉर्टकट से कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। तुमको क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है p सबस्क्रिप्ट n इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर ऑफ n थीटा प्लस कॉस टू द पावर ऑफ n थीटा, और तुम्हें बदले में दो पार्ट्स बनाए हुए हैं क्वेश्चन के। पहले पार्ट में p1 की वैल्यू दे रखी है दैट इज इक्वल्स टू m, दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन में जब हम n की जगह 1 डालेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हें दे रखी है इनिशियली m। फर्स्ट पार्ट तुमसे चाहता है कि यूजिंग दिस यू गेट दिस वैल्यू। तो पहले फर्स्ट पार्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 1 माइनस P6 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा इन ब्रैकेट साइन टू द पावर ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 6 थीटा। बट हमारे पास जो फाइनल आंसर आना है वो m के फॉर्म में आना है, मतलब वो चाहता है कि साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा को हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। इसके लिए हमें लगानी पड़ेगी a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी, जो कि होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ लगाता हूँ तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी a और b को साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बना दिया है, और ब्रैकेट में फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसके बाद वाला टर्म फिर 1 हो जाएगा। अब मैं अगर ब्रैकेट को खोल दूँ तो 1 माइनस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास में बचता है, जिसमें से ये 1 1 कैंसिल हो गया। मेरा आंसर आ गया 12 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 12 को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को m के फॉर्म में निकाल सकता हूँ, जिसके लिए मेरे पास में ऑलरेडी इक्वेशन अवेलेबल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू m। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पहला टर्म मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया m²। तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे m² माइनस 1 अपॉन में 2, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे डालूंगा तो सबसे पहले तो इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग करते ही ये बन जाएगा m² माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 4। अब ये 4 इसको काटेगा 3 में, एंड नाउ यू कैन सर्च फॉर योर ऑप्शन, क्योंकि तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया है 3 टाइम्स ऑफ m² माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, सेकेंड पार्ट में हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 लिखने के बाद P6 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा है, तो वहाँ पे मैं थीटा की जगह 0 डाल देता हूँ। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये पहला ब्रैकेट बन गया। माइनस 3 P4 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा लिखने के बाद थीटा की जगह अगर मैं फिर से 0 डाल देता हूँ तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और 10 तो पहले से ही है। तो तुम्हारा आंसर हो गया 10 + 2 12 माइनस 3 दैट इज 9, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तुम्हें वर्ड दे रखा है फ्रैक्शन, और वो चाहता है कि नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन कैन बी अरेंज्ड सो दैट नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर, मतलब कोई भी 2 वोवेल एक साथ नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले वोवेल्स अगर मैं काउंट कर लूँ तो वो 3 है, तो उनको छोड़ के जो बाकी है F R C T
और n, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको हम लोग फिक्स कर देंगे और बीच में गैप छोड़ देंगे। ना इफ़ वी काउंट द गैप देन वी कैन फाइंड 1 2 3 4 5 6 गैप्स हैं। अब इन 6 गैप्स में अगर मैं अपने 3 वोवेल्स को रखूँ तभी जाके इस क्वेश्चन का मतलब क्लियर होता है कि नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर। और बच गए जो कॉन्सोनेंट्स वो 5 इन नंबर है, तो दे कैन अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन 5 फैक्टोरियल वे। अब 6p3 को सॉल्व करना सबको आता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 6 5 30, 30 इंटू 4 120 इंटू 120, तो मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा 14400। बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लिमिट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 4 टू द पावर ऑफ x माइनस 9 टू द पावर ऑफ x 4 अपॉन में x मल्टीप्लाइड विथ 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x। तो ऐसा करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लिख के ये जो x है इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं, नीचे छोड़ देते हैं 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x, क्योंकि वैसे भी यहाँ डालते ही ये वैल्यू तो 1 + 1 2 होने वाली है। 4 की पावर 0 और 9 की पावर 0 1 1 होगा, 2 हो जाएगा। अब इसके लिए ऊपर वाले के लिए वी विल हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, तो एक -1 किया और एक +1 किया, तो ये -1 ही रहा अपॉन में x, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपना फॉर्मूला लगाना है। वी ऑल नो दैट फॉर्मूला कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a टू द पावर ऑफ x -1 अपॉन में x जब होता है तो ये वैल्यू हो जाती है log a। तो मैंने भी यहाँ क्या किया, एक -1 किया है और एक +1 किया। अब अगले ही स्टेप में मैं क्या करूँगा, नीचे का 2 तो मेरा फिक्स हो चुका है, इसको सॉल्व करने के लिए आई हैव टू मेक 2 सेपरेट ब्रैकेट, और उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से एक माइनस का साइन कॉमन ले लेना है। अब ये दोनों को x दे दो, मतलब एक आ गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 4 की पावर x -1 अपॉन x, दूसरा आ गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 9 के पावर में x -1 अपॉन में x, और इन सब के अपॉन में 2 है, तो log 4 माइनस log 9 1/2 आ गया सामने। तो 1/2 वैसे ही रहेगा, इसको log 4/9 लिख सकते हैं, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, दोनों के 2 सामने आ गए, यहाँ पे बच गया log 2/3, 2 काट दो, log 2/3 अपॉन 2। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये कटने के बाद तुम्हारा इस जो दोनों साइड से 2 आए वो बाहर वाले 2 को कैंसिल कर देगा, और log 2/3 मतलब k की वैल्यू आ गई 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। e की पावर sin x माइनस e की पावर माइनस sin x -4 = 0 है। हमें इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं, तो सबसे पहले e की पावर ऑफ sin x को y ले लो, तो ये बन गया y -1/y -4 = 0। दैट मीन्स अगले स्टेप में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो काम करेगा नहीं, तो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, -b प्लस माइनस अंडर रूट का b² -4ac अपॉन 2a, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट का 20 अपॉन 2। अब √20 को तुम 2√5 लिख सकते हो, तो 2 काट के बनेगा 2 प्लस माइनस √5, मतलब y की 2 वैल्यू आ गई, या यू कैन से e की पावर ऑफ sin x की 2 वैल्यू आ रही है, एक है 2 प्लस √5 और एक है 2 माइनस √5। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले log लगाएंगे, log लगाते ही प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, sin x जो है वो नीचे आ जाएगा, और log e की वैल्यू 1 होती है, sin x हो गया log 2 प्लस √5, जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ करता तो यही वैल्यू हो जाती है log 2 माइनस √5, अब ये नेगेटिव में चले जाता, अब log में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो दोनों ही केस में हमें रियल रूट्स कहीं नहीं मिल रहा, तो आंसर इज 0, नो रियल रूट्स। 7वां क्वेश्चन इन्वर्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तुम्हारे पास में पहला टर्म है cos इन्वर्स रूट में, टोटल रूट में 2/3 माइनस दूसरा टर्म है cos इन्वर्स √6 + 1 अपॉन में 2√3, और ये वैल्यू इक्वल दे रखी है π/k। तो इस क्वेश्चन को पूरे को इंस्टेड ऑफ यूजिंग cos इन्वर्स a माइनस cos इन्वर्स b फॉर्मूला, इसको तुम कन्वर्ट कर लो tan इन्वर्स में, तो यहाँ पे √2 यहाँ पे √3। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो 9 माइनस 2 √2 √3 है ना, हाँ 3 माइनस 2, तो ये 1 हो गया यहाँ पे, तो इसका tan इन्वर्स इक्विवेलेंट जो बनेगा दैट इज tan इन्वर्स 1/√2, इसको संभाल के रख लो। उसके बाद चलते हैं दूसरे वाले में, इसका भी बना लो ट्रायंगल, ये 2√3 है, ये √6 + 1 है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये एक बार कर ले सॉल्व,
√6 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये ध्यान रखना, दिस विल गिव यू द परपेंडिकुलर। तो 6 + 1 + 2√6 माइनस 12, तो टोटल आ गया तुम्हारा एक सेकेंड, 2√3 का स्क्वायर 12 आ गया। 5 - 2√6 क्या आ रहा है, या अगर उल्टा करके लिखते तो भी ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये √3 - √2 का बनेगा। दैट मीन्स इसके जगह में मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स √3 - √2 अपॉन में 2√3। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में चला गया। √6 + 1 अपॉन में 2√3 है, तो √6 + 1 का स्क्वायर क्या, 6 + 1 2√6 और ये 12 हो गया। 7 - 12 -5 + 2√6। अब अगर मैं इसको यहीं पे तोड़ दूं तो ये तुम्हारा बन गया है। चलो इस क्वेश्चन में वापस आते हैं फिर से थोड़ी देर के बाद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बॉक्सेस है हमारे पास। बॉक्स 1 के अंदर में है 3 वाइट और 1 ब्लैक, बॉक्स 2 में है 2 वाइट एंड 2 ब्लैक, एंड बॉक्स 3 में है 1 वाइट एंड 3 ब्लैक। हमें बोला गया है कि 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। तो हमारे 3 केस पॉसिबल है। केस 1, एक वाइट यहाँ से निकाला, एक वाइट यहाँ से निकाला, एक ब्लैक यहाँ से निकाला। दूसरा कंडीशन, एक वाइट यहाँ से निकाला, एक ब्लैक यहाँ से निकाला, एक वाइट यहाँ से निकाला। तीसरा कंडीशन, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, और ये तीसरा कंडीशन अब फाइनली जो बनेगा, पहले वाले से ब्लैक निकाला, बाकी दोनों में से वाइट निकाला। तो अगर हम पहले वाले से वाइट निकाल रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 3C1 अपॉन 4C1। अगर दूसरे वाले से निकाल रहे हैं वाइट तो 2C1 अपॉन 4C1, और अगर इससे ब्लैक निकाल रहे हैं तो 3C1 अपॉन 4C1। तो फर्स्ट केस बन जाता है 3C1 अपॉन 4C1 इंटू 2C1 अपॉन 4C1, और ये 3C1 इंटू 4C1। अब सेकेंड वाले में आ जाओ, इससे वाइट निकाल रहे हैं तो 3C1 4C1, यहाँ से ब्लैक निकाल रहे हैं 2C1 4C1, और इधर से वाइट निकाल रहे हैं तो दैट इज 1C1 अपॉन 4C1। और फिर उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 1C1 अपॉन 4C1, ये बन जाएगा 2C1 अपॉन 4C1, और ये बन जाएगा 1C1 अपॉन 4C1। तो इन सब का जो सम टोटल करके आएगा 13/32 आएगा। जस्ट चेक दैट 13/32, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है जिसको फॉर्म करने के लिए 3 लाइन्स यूज हुए हैं। पहला लाइन x = 0, दैट इज नथिंग बट y एक्सिस। दूसरा है y = 0, दैट इज नथिंग बट x एक्सिस। और तीसरा लाइन है x + y = 1। तो x + y = 1 कैसा लाइन होगा, ये जानने के लिए एक बार x को 0 दे दो, y 1 हो जाएगा, y को 0 दे दो, x 1 हो जाएगा। मतलब ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ आएंगे, x1 y0 x0 y1। मतलब ट्रायंगल जो है वो कुछ ऐसा फॉर्म होगा। अब मैंने थ्योरी में तुमको बताया है कि ये जो ट्रायंगल अभी फॉर्म हुआ है ABC, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं ABC, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है विच इज राइट एंगल एट ओरिजिन। तो ऑर्थो सेंटर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हमेशा उस वर्टेक्स पे होता है जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो कह रहा है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल ABC इज एट ओरिजिन, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, सर्कम सेंटर कहाँ होता है, तो सर्कम सेंटर इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस के दोनों एंड पॉइंट्स मुझे पता है 1 0 एंड 0 1। तो जब इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसका हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, दैट विल एक्ट एज सर्कम सेंटर, तो वो आ जाएगा 1/2 एंड 1/2। तो दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही स्टेटमेंट का। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो आखिरी क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर। ये सपोज स्फीयर है जिसका सेंटर है 1, -2, 3 पे, और ये टच कर रहा है एक ऐसे प्लेन को जिसकी इक्वेशन दे रखी है 6x - 3y + 2z - 4 = 0। तो जब तुम इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो डिस्टेंस होगा
दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द प्लेन इज नथिंग बट रेडियस। और ध्यान रखा हमें तो डायमीटर निकालना है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसका डबल करना है। और ये निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है, कोई भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर प्लेन से निकाल रहे हो तो फॉर्मूला होता है ax1, जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 6 × 1 प्लस by1 जो कि हो जाएगा -3 × -2 प्लस cz1 जो कि हो जाएगा 2 × 3 और प्लस d, यहाँ पे -4 है, मॉडुलस में डाल दिया, और अपॉन में इन सब के स्क्वायर का सम का अंडर रूट। तो 36 + 9 + 4 जो कि दिख रहा है हम लोगों को नीचे, तो आ गया तुम्हारा 7, 6 + 6 + 6 -4 का मॉडुलस। तो ये टोटल आ रहा है 14/7। 14/7 मतलब काट के रेडियस की वैल्यू आ गई 2। अब रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो डायमीटर 4 होगा, तो ये तो हमारे ऑप्शन में है ही, यहाँ पे डी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर जो है वो आ गया डी ऑप्शन। हम लोग चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन में जो हमने बीच में छोड़ दिया था। लेट्स डू दैट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ इसमें इरेजर का ऑप्शन होगा तो काम आसान हो जाएगा मेरे लिए, बट यहाँ कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। एक सेकेंड रुक जाओ, इरेजर से इसको पहले मिटाना पड़ेगा हमें, तब जाके इसके आगे हम लोग कर पाएंगे। होता तो है, ये रहा, इसमें जाके इरेजर यूज़ करके पहले इसको मिटा देते हैं। अरे ये क्या हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल काम है। काम नहीं कर रहा अभी ये। नहीं हुआ तो मुझे एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, बस यही है। ये रहा, इरेजर ले तो लिया मैंने, बट ये मिट नहीं रहा। ओके, ऐसा करता हूँ मैं, यहीं पे कोशिश करता हूँ बताने की। इसको कट कर देते हैं। कैलकुलेशन कुछ हद तक यही है, और कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है कहीं पे, तो एक बार फिर से करके देखते हैं। क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है, ये जो हमने पहला कन्वर्सन किया था वो तो सही था, ये आ गया था tan इनवर्स 1/√2। जो दूसरा वाला है उसमें हमारे पास में √6 + 1 अपॉन में 2√3 है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसकी ट्रायंगल को पहले बनाते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही थी, ये √6 + 1 हो गया। हाँ, गड़बड़ पता चल गई क्या हुई थी। हमने परपेंडिकुलर लगाने के लिए, वो गड़बड़ तुमसे नहीं मुझसे हुई है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना है ना पहले। तो 2√3 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट इज √6 + 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 - 2√6 का अंडर रूट, जो कि होगा √3 - √2। ये गलती हो गई थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं √3 - √2। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है tan में। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें मिल गया √3 - √2, बेस की जगह 1 + √6 बैठा ही हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया tan इनवर्स 1/√2। ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का। तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √2। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो cot इनवर्स √2 लिख सकता हूँ। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रैकेट खोलते ही ये प्लस का tan इनवर्स √2 बन के इसके साथ जुड़ जाएगा, और बचेगा खाली माइनस का tan इनवर्स √3। तो इसकी वैल्यू π/2 होती है, वी ऑल नो cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज π/2, और tan इनवर्स √3 होता है π/3। तो π/2 माइनस π/3, 90 - 60 30, 30 मतलब π/6, और ऑप्शन में यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे π/k लिखा हुआ है, तो d की वैल्यू हो जाएगी c। 6 इज द करेक्ट आंसर। सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज पेपर डिस्कशन। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चन डाउट रह जाएगा यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।